आज का टॉपिक डाल लीजिएगा न्यू प्रोजेक्ट, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, कि किस तरीके से हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर देखें। यहाँ से चलते रेविट सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। फिर सेम आपको अगर नया प्रोजेक्ट बनाना है, अगर यूएस स्टैंडर्ड में बनाना है यानी एफपीएस में, तो आप डिफॉल्ट आईपीएनयू लेंगे यहाँ पे जाने के बाद, और आपको मीट्रिक में काम करना है तो डिफॉल्ट एमईएनयू, ठीक है। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं आईईएनयू और ओके, यहाँ से हमने देन ओके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दो तरीके से आपका मॉडलिंग होता है। पहला, हम रेविट के अंदर डायरेक्टली मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ वॉल यहाँ से लिया और आपने वॉल क्रिएट करना शुरू किया तो डायरेक्टली आप एक मॉडल बना सकते हो। दूसरा, अगर हमारे पास ऑटोकैड का फ्लोर प्लान पहले से, तो हम उसको इम्पोर्ट करा के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट वाला मेथड देखते हैं, फिर इसके इम्पोर्टिंग, ठीक। तो डायरेक्ट में अब सबसे पहले लिखिए, इसमें फर्स्ट सेक्शन लिखते हैं डेटम, अपना फर्स्ट टॉपिक डालिए डेटम। डेटम में क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, दो ग्रिड लाइन बनाएंगे जहाँ से हमें वॉल क्रिएट करनी है, यानी हमें एक कॉर्नर चाहिए तो उसके लिए ग्रिड बनाएंगे, और कितने लेवल की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उनको फ्लोर लेवल्स, वो सारे फ्लोर लेवल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो डेटम में सबसे पहला टॉपिक डालिए ग्रिड्स, शॉर्टकट कीजिए GR। अब यहाँ से आप ग्रिड को करिए सेलेक्ट, और हम एक बनाएंगे वर्टिकल ग्रिड ऐसे करके, एस्केप करते हैं, देन हम एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड बना लेंगे ताकि हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारा कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। देन अब देखिए, जब हमने ऑटोकैड में सेंटर लाइन लेआउट बनाया था तो उसमें सेंटर लाइन कुछ ऐसे तो दिखती है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सेंटर लाइन लेआउट के लिए आपको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन मिल गई। इनको क्या करते हैं, एक में आप न्यूमेरिक रखिए और एक को अल्फाबेटिकली कर दीजिए, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने एक, यानी वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ग्रिड बनाएंगे, और हॉरिजॉन्टली में ABCDEF ऐसे बना लोगे आप। आपने डेटम में जाके दो ग्रिड बना लिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट लिखिए कस्टमाइजेशन ऑफ ग्रिड, कस्टमाइजेशन ऑफ ग्रिड। अगर आपको ग्रिड लाइंस की प्रॉपर्टी को कस्टमाइज करना तो आप कैसे करेंगे, स्टेप में क्या है, सेलेक्ट ग्रिड, किसी भी एक ग्रिड को सेलेक्ट कर लीजिए, देन प्रॉपर्टी, बाद में गो टू एडिट टाइप, ठीक। और यहाँ पे इसको ओवरऑल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी इसकी, जैसे सिंबल हेड है, ग्रिड हेड सर्कल है। अगर आप इसे नो बबल करना चाहते हो, नो बबल का मतलब ये सर्कल हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से सर्कल हटा सकते हो, नन करना है तो टोटली हट जाएगा। नेक्स्ट, आपको सेंटर लाइन का सेगमेंट कंटिन्यूअस है, आप अगर चेंज करना चाहते हैं, नन करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट, आपके सेगमेंट का वेट यानी थिकनेस कितनी आपको रखनी, बाय डिफॉल्ट 1 है। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको रेड कर दूं तो हम अपने लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे तो ये देखिए रेड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको सेगमेंट का पैटर्न कैसा रखना है, आपको सिंबल दोनों साइड में चाहिए, यानी प्लान टू सिंबल एंड 1 डिफॉल्ट और एंड 2, यानी ये सिंबल अगर मुझे दोनों पे चाहिए तो मैं दोनों को टिक करूंगा, यहाँ से आप अप्लाई एंड ओके कर दीजिए, तो आपका कलर देखिए ग्रिड लाइन का रेड हो गया और दोनों साइड में सिंबल आया। कस्टमाइजेशन ऑफ ग्रिड में क्या करना है, सेलेक्ट ग्रिड, गो टू एडिट टाइप एंड चेंज प्रॉपर्टी इफ यू वांट। अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप चेंज करिए, देन अप्लाई स्टेप में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट ग्रिड एंड गो टू एडिट टाइप एंड चेंज प्रॉपर्टी, अप्लाई एंड गो टू एडिट टाइप, चेंज प्रॉपर्टी, अप्लाई एंड क्लियर। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लिखिए डेटम में सेकंड लिखिए लेवल, यानी हम यहाँ पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग लेवल्स क्रिएट करेंगे। हमें अपनी जो बिल्डिंग है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, आपको कितने फ्लोर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सारे लेवल्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
तो देखिए अगर अभी आप देखोगे हम लेवल 1 पे हैं और यहाँ पे आपका लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे लेवल आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको लेवल शो नहीं हो रहा है। तो लेवल शो करने के लिए, यानी लेवल्स कैसे बनते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू में या किसी एलिवेशन। तो लेवल्स में पहला स्टेप लिखिए, गो टू एलिवेशन फर्स्ट। आप किसी भी एलिवेशन में जा सकते हो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, किसी भी एलिवेशन में डबल क्लिक करके चले जाइए, गो टू एलिवेशन फर्स्ट। फिर आपको लेवल टूल एक्टिव हो जाएगा और आपको अपने वर्किंग एरिया में दिख जाएंगे दो लेवल बाय डिफॉल्ट बने हैं, लेवल 1 0 to 0 इंचेस, यानी लेवल 1 का मतलब ये आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है, जमीन। फिर आपका लेवल नंबर 2 है जो ग्राउंड लेवल से 10 फीट की हाइट पर है। तो अब हम यहाँ पे सारे लेवल्स क्रिएट करेंगे, यानी क्रिएट न्यू लेवल कैसे कैसे करना है, शॉर्टकट की है डबल एल। कौन कौन से लेवल होते हैं हमारी बिल्डिंग में, एक होता है आपका सब स्ट्रक्चर के लिए, फिर आपका ग्राउंड लेवल, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो सारे लेवल्स हम क्रिएट करेंगे, सब स्ट्रक्चर के लिए फुटिंग, फिर आपका ग्राउंड लेवल, फिर प्लिंथ लेवल, फिर आपके सारे फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, हमने लेवल सेलेक्ट किया और आप यहाँ से पिक लाइन ले सकते हो। पिक लाइन के बाद यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए। तो मान लीजिए ग्राउंड लेवल से मुझे फुटिंग के लिए -4 फीट डेप्थ में जाना है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी -4 फीट। और आप इसके ऊपर कर्सर रखिए और देखिए -4 फीट दिया और ऐसे क्लिक करेंगे, आगे नीचे जिस डायरेक्शन में ब्लू लाइन दिखाई देगा उस डायरेक्शन में आपका लेवल क्रिएट किया। इसके बाद आपको प्लिंथ बनाना है, फिर से हमने लेवल लिया और इस पर क्लिक करते हैं। प्लिंथ को मान लीजिए 2 फीट ले लेते हैं ग्राउंड लेवल से, तो हमने यहाँ से प्लिंथ ले, ठीक। और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अनलॉक करते हैं और थोड़ा सा बाहर खींच लेते हैं रीनेम करके। ये हो गया हमारा फुटिंग, ये ग्राउंड, और इसको लॉक करके ये हो गया हमारा प्लिंथ, यानी हमने बाहर कर लिया ताकि रीनेम कर सके, ओवरलैपिंग ना हो। अब इस पर डबल क्लिक करके लिखिए, ये हो गया हमारा कौन सा, फुटिंग। टाइप कर लीजिए फुटिंग, फुटिंग लेवल। फिर ये आपका हो जाएगा लेवल नंबर 1 ग्राउंड लेवल GL, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका प्लिंथ, ठीक। अब यहां से आपके फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरीके से लेवल आ जाएंगे। अब देखिए जो हमारा प्लिंथ लेवल है वो ग्राउंड लेवल से 2 फीट पे है, तो जब सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मैसनरी बनती है, यानी यहाँ पे तो प्लिंथ भी बन जाएगा। तो ब्रिक मैसनरी कहाँ से कहाँ तक बनती है, प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर तक, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फ्लोर आएगा वो कितनी हाइट पे होना चाहिए, अगर हम बिल्डिंग की फ्लोर हाइट 10 फीट ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल। और प्लिंथ हमारा 2 फीट है, तो जब हम ब्रिक बनाएंगे प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर तक तो कितना कर दे इसको, 12 फीट। 12 फीट कर दोगे तभी तो 10 फीट की फ्लोर हाइट आएगी। इसी तरीके से आपको अब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन टेरेस, जितने भी लेवल बनाने सब बना लीजिए। लेवल क्रिएट किया, ऑफसेट लिया, यहाँ पे पिक लाइन सेलेक्ट कर, यहाँ से पिक लाइन सेलेक्ट करो, ऑफसेट दे दो 10 फीट, देन इस पे क्लिक कर दो। एक लेवल ऐसे आ गया, फिर एक लेवल ऐसे आ गया, यानी सेकंड फ्लोर, फिर आपका ये हो जाएगा टेरेस, ठीक है। सेकंड फ्लोर फिर टेरेस, फिर इसके ऊपर मल्टी बना सकते हैं आप, यानी जितने भी लेवल आपको क्रिएट करना हो वो आप बना सकते हैं। यहाँ से हमने फिर से पिक लाइन लिया, ऑफसेट, तो मल्टी के लिए मान लीजिए 8 फुट की हाइट ले लेते हैं और मैंने ऐसे क्रिएट कर लिया, रीनेम कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर ये थर्ड फ्लोर, फिर इसको मल्टी बना सकते हैं, हो जाएगा। आप जब चाहे तब यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, यानी अगर मुझे मल्टी की हाइट 10 फीट लेनी तो यहाँ पे 42 फीट आप एंटर कर दोगे तो ये 10 फीट की हाइट पर आ जाएगा, कि मल्टी की हाइट 8 फीट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सारी लेवल्स बना लिए। सबसे बॉटम में -4 फीट पे ग्राउंड लेवल से -4 फीट पे फुटिंग, देन ग्राउंड लेवल 2 फीट पे प्लेन, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और मल्टी। इस तरीके से 10-10 फीट की हाइट पे हमने सारे फ्लोर लेवल्स क्रिएट कर दिए, ठीक। तो इसमें लिख लीजिएगा क्रिएट ऑल लेवल्स, और इस तरीके से नाम लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो। फुटिंग -4 फीट पे, फिर ग्राउंड लेवल 0, प्लिंथ 2 फीट,
और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग आपको बनाना है बन जाएगा। ग्राउंड लेवल 0, ठीक है। जो आपका लेवल 1 होता है वो 0 फीट 0 इंचेस पर होता है, वही आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल और ग्राउंड फ्लोर में डिफरेंस होता है। ग्राउंड लेवल मतलब हमारा अर्थ, ग्राउंड फ्लोर जहां से आपकी फर्स्ट ब्रिक मेसनरी स्टार्ट होगी, ग्राउंड से फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया, लेवल फुटिंग हो गया, ग्राउंड लेवल, प्लेंथ, फर्स्ट फ्लोर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लिख लीजिए कस्टमाइजेशन ऑफ लेवल्स। कस्टमाइजेशन ऑफ लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट लेवल, देन अगेन गो टू एडिट टाइप, then change property and OK. Select a level, go to edit type, change property. अब जैसे आपने ग्रिड में चेंज किया था सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ठीक। चेंज प्रॉपर्टी देन अप्लाई ओके। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। हमने सेलेक्ट किया, किसी भी लेवल को आप सेलेक्ट कर लो, सबकी प्रॉपर्टी सेम एक ही पार्ट में चेंज हो जाएगी। तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट लेवल, गो टू एडिट टाइप, प्रॉपर्टी बाद में एडिट टाइप। अब यहाँ पे आपको इसका वही सेम चीज की एलिवेशन बेस कैसा रखना है, सर्वे पॉइंट रखने हैं, ठीक है, आपका बेस पॉइंट रखना है, या आपको लाइन का वेट कितना रखना है, लाइन का कलर कैसा रखना है, इसको मैं रेड ले लेता हूँ, जैसा भी आपको रखना हो। इनकेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर लाइन का टाइप पैटर्न कैसा लेना है, सिंबल हेड सर्कल में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जो सिंबल है एलिवेशन बोलते हैं इसको, स्पॉट एलिवेशन, इसको दोनों साइड पे रखना है कि नहीं, यहाँ से आप टिक कर लो। जैसे आप इसे अप्लाई और ओके करोगे तो ये लेवल्स हमारे क्रिएट हो बन जाएंगे। तो हमने अपना डेटम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। डेटम में क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बना लिया, लेवल 1 पे यानी ग्राउंड लेवल पे चलते हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड बना लिया, और एलिवेशन में जाने के बाद हमने यहाँ पे सारे लेवल्स क्रिएट कर लिए। ये दोनों काम आपको सबसे पहले कर लेना हो जाएगा। अब चलते हैं ग्राउंड लेवल पे और हम ग्राउंड लेवल से बनाते हैं। तो देखिए वॉल बनाने का मैं एक मेथड बता देता हूँ, फिर एक इंपोर्ट करा के तब काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्ट बनाना है तो हम यहाँ से वॉल सेलेक्ट कर लेंगे और ऐसे करके आप वॉल बना सकते हो। मैंने ऐसे वॉल बना दिया, देखिए सेंटर लाइन से बन रहा है, क्लियर, ऐसे करके। तो जब आप इसको 3D व्यू में देखेंगे तो हम डायरेक्ट भी इसमें प्लान बना सकते हैं। इसको रियलिस्टिक कर लो, ऐसे बन जाएगा वॉल। लेकिन हमें ऐसे काम करना नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डायरेक्ट बनाओगे तो ड्राफ्टेड ड्राइंग आपकी थोड़ी सी टफ पड़ती है। ऑटोकैड के कंपैरिजन में रेविट पे ड्राफ्टिंग बहुत टफ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑटोकैड के फ्लोर प्लान को इंपोर्ट कराएंगे। तो अब यहीं पे कराते हैं इंपोर्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपना, how to import AutoCAD file into Revit. How to import AutoCAD file into Revit. AutoCAD file into Revit. ठीक, अब देखो करना क्या है। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास Revit का वर्जन 2017 है और AutoCAD का वर्जन मेरे पास 2021, ठीक है। तो जब आप इस पे काम करते हो तो अगर हम हायर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराते हैं तो एरर आती है। यानी अगर मैं 2021 की ऑटोकैड की फाइल 2017 के रेविट में यूज करूंगा तो इंपोर्ट नहीं होगी, वो टेक्निकल एरर देगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिए छोटा सा, इसको याद भी रखेंगे कि ऑटोकैड फाइल वर्जन मस्ट बी सेम or lower than, AutoCAD file version must be same or lower than Revit software version। यानी आपकी AutoCAD फाइल का जो वर्जन है वो या तो Revit की फाइल के वर्जन के सेम हो, जैसे 2017 है तो 2017 की फाइल हो, या उससे लोअर हो, तभी आप बना पाओ, ठीक है, या तभी वो इंपोर्ट हो, क्लियर। तो अब क्या करते हैं, कोई भी एक फ्लोर प्लान उठाते हैं और उसको बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक फाइल है इस तरीके से, 2021 में एक फाइल है, इसको मुझे इंपोर्ट कराना है। तो पहले इसको लोअर वर्जन में सेव कैसे करते हैं ये देखते हैं, और
उसके बाद इसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, और ये जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये ओपन हो गया। मेरे पास दो फ्लोर प्लान बने इस तरीके से, है ना। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो आपको जब रेविट में 3D मॉडल बनाना होगा तो केवल फ्लोर प्लान उठाइएगा किसी भी वर्किंग ड्राइंग में से। वर्किंग बीस में आगे चल के देखेंगे वर्किंग होती कैसी, कैसे बनाते हैं। जैसे ऑटोकैड में मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें वर्किंग कैसे बनता है। तो आपको इस फाइल को सबसे पहले लोअर वर्जन में सेव करना है, फिर हम इसे इंपोर्ट करेंगे। कैसे जाएंगे 2021 में? आप एप्लीकेशन मेनू बार पे जाइए, सेव एज पे जाइए, ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ बॉटम में फाइल्स ऑफ टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे वर्जन मिल जाएंगे। मेरा रेविट का वर्जन 2017 है तो इसमें 2017 तो नहीं दिख रहा, तो हम फाइल को 13 में या 10 में या 7 में 4 में यानी लोअर वर्जन में सेव कर सकते हैं। 18 की फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप 2010 को सिलेक्ट कर लो, ऑटोकैड 2010, ठीक, और कहीं स्पेसिफिक जगह सेव कर लीजिए जहाँ पे आपको उसकी नीड है। जैसे मैंने कर दिया इसको, मैं लिख देता हूँ रेविट कैड फाइल, ऐसे नाम दे दिया, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, सेव कर दिया, हो गया सेव लोअर वर्जन में। अब इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब आते हैं रेविट। तो अब इसमें स्टेप लिख लीजिएगा कि इंपोर्ट कैसे कराते हैं। ये तो हो गया, हमने ऑटोकैड की फाइल को लोअर वर्जन में सेव कर लिया। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे हम मेन मेनू बार के इंसर्ट ऑप्शन में। रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर मेन मेनू बार के इंसर्ट ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट, देन यहाँ पे देखो दो ऑप्शन होता है, एक होता है कैड लिंक और एक होता है इंपोर्ट कैड। लिंक का मतलब हम अपने अंदर सॉफ्टवेयर जो हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको, उसकी फाइल को हम डायरेक्टली रेविट से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होता है कि इनकेस आपकी एक ही फाइल पे काम हो रहा है और दूसरी फाइल को आपने इसमें लिंक कर रखा है, तो जैसे ही ऑटोकैड में बनाओ अपडेट करोगे तो यहाँ भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेपरेट करके काम करेंगे। हम यूज करेंगे इंपोर्ट कैड। यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, देन क्लिक ऑन इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड के बाद जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्टरी में या जिस भी लोकेशन में आपने रेविट की फाइल सेव करी उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट में रेविट कैड फाइल नाम से सेव किया था और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपकी थोड़ी सी फाइल लोडिंग होगी और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसे आ गया आपका ऑटोकैड का फाइल। ठीक, तो स्टेप समझ में आया ना कि आपको इंसर्ट पे जाना है, इंपोर्ट कैड पे जाना है, देन सेलेक्ट ऑटोकैड फाइल एंड ओपन। इंसर्ट पे गए, सेलेक्ट ऑटोकैड फाइल एंड ओपन। ओपन करने के बाद आपके वर्क स्पेस में इस तरीके से ड्राइंग आ जाएगा और ये कंप्लीटली ब्लॉक के जैसा होता है। ब्लॉक का मतलब एकदम ग्रुप होगा। अब आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे पिन होता है, यानी आप इसे मूव करा के रखना चाहते हो तो ये मूव नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे इसी के ऊपर क्लिक करके अनपिन कर दो। ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं, अनपिन कर दिया। अब इसको हम उठा के मूव करा के एकदम कॉर्नर पे रख देते हैं। हमने मूव कमांड लिया, इसके बेस कॉर्नर पे क्लिक किया और इसको उठा के रख लेते हैं हम अपने ग्रिड के कॉर्नर पे। ऐसे ऐसे रख लिया, मूव हो जाएगा। तो ये हमारे ग्रिड के ऊपर आ गया प्लान। अब इस प्लान को जैसे आप कोशिश करिएगा कि ये जो 4 एलिवेशन कैमरा दिख रहा है ना, इसी के मिड में हो प्लान, क्योंकि वही चीजें आपको 3D में दिखाई देंगी जो इन कैमरा के अंदर होती है। बाहर बनाओगे तो दिखने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट करा लोगे तो आपकी ग्रिड बन गई और ये प्लान बन गया। और तीनों को कर दीजिए पिन। मैंने प्लान को भी कर दिया पिन और मैं दोनों ग्रिड को भी कर देता हूँ प्रिंट। ऐसे कंट्रोल बटन से दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, इसको पिन कर दीजिए ताकि ये डिलीट ना हो अपनी पोजीशन पे। ग्रिड लाइन का हम बाद में चल के यूज करेंगे। कितना काम हो गया, वो आप भी बना सकते हैं या हम ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करके बनाएंगे इसमें। अब आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हो कि ये कौन से लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे। तो जब हम ग्राउंड लेवल की वॉल बनाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे इसको रखेंगे। जब हमें फर्स्ट फ्लोर बनाना होगा तो इसको उठा के मूव कराएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे ले चलेंगे। देखो बना के देखते हैं कैसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मुझे वॉल बनानी है तो अब अपना इसमें फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, वॉल आर्किटेक्चरल। वॉल में जाइए और वॉल में सबसे पहला टूल लिखिए वॉल आर्किटेक्चरल, शॉर्टकट की W। यहाँ पे हम पहले वॉल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आगे की स्टेप लेंगे। ठीक है, वॉल टूल में वॉल आर्किटेक्चरल। ठीक,
और शॉर्टकट की W है। तो जैसे आप W टाइप करो या वॉल में जाके वॉल आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार में कुछ प्रोटोटाइप्स वॉल मिल जाएंगे। जैसे पहले से बनी वॉल्स हैं, कोई जनरिक 8 इंचेस की है, कोई जनरिक मेसनरी है, कोई जनरिक 12 इंचेस की है, ठीक है। फिर आपका अलग अलग तरीके की वॉल है जिनकी हमें नीड होती है। तो जो हमने फ्लोर प्लान में बनाया वो वॉल इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे फ्लोर प्लान में आपकी जो वॉल बनी है वो कैसे बनी है, 4.5 इंच की, ठीक। अगर आपको चेक करना हो कि आपके प्लान में वॉल कितने मतलब किस साइज की बनी, तो एनोटेट में जाओ, यहाँ से अलाइन लिया और मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और इसको आप चेक कर सकते हो। ये 4.5 इंच की वॉल है हमारी, ठीक है, 4.5 इंच। अब यहाँ से इसी वॉल में आर्किटेक्चरल वॉल में आते हैं, तो स्टेप में लिख लीजिएगा क्रिएट न्यू वॉल। कैसे नई वॉल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू वॉल, ठीक। अब न्यू वॉल के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे वॉल आर्किटेक्चरल, यानी सेलेक्ट एनी जेनरिक वॉल, कोई भी जेनरिक वॉल सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एनी जेनरिक वॉल। मैंने 8 इंचेस वाली वॉल सेलेक्ट कर ली। देन गो टू एडिट टाइप, ठीक है, एडिट टाइप पे जाइए और यहाँ पे हम डुप्लीकेट इसकी जनरेट करेंगे, ठीक है। क्रिएट डुप्लीकेट, क्रिएट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, इसका नाम दे दिया हमने, मान लीजिए इनर वॉल डाल रहे, यानी जो आपकी 9 इंच की वॉल बनेगी, सॉरी 4.5 इंच की वॉल बनेगी 4.5 इंचेस की, उसको हमने नाम दे दिया इनर वॉल, ठीक। और यहाँ पे साइज भी मेंशन कर दिया 4.5 इंचेस, यानी डिफाइंड है इनर वॉल 4.5। फिर आपको जाना है स्ट्रक्चर एडिट, गो टू स्ट्रक्चर एडिट। स्ट्रक्चर एडिट में देने के बाद देखो यहाँ पे वॉल की हाइट पूछ रहा है, आप हाइट यहाँ से भी दे सकते हैं कि मैंने हाइट दे दी, मुझे 10 फीट की हाइट चाहिए वॉल है, ठीक है, यहाँ से सैंपल हाइट। और यहाँ पे जो इसका लिए बना है ना फंक्शन मटेरियल थिकनेस, तो हमें थिकनेस में दे देना है 4.5 इंचेस हमारी वॉल की थिकनेस। और जो इसका मटेरियल टाइप हो जाएगा, मटेरियल में बाई कैटेगरी पे यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मटेरियल टाइप ले लेंगे हम ब्रिक कॉमन, हम ब्रिक की मेसनरी के साथ वॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, थिकनेस हमें लेनी 4.5 इंचेस और मटेरियल में ब्रिक कॉमन। प्लास्टर की लेयर हम बाद में बनाएंगे, जैसे अगर आप लेयर प्लास्टर लगाना चाहते हैं इसमें, तो प्लास्टर की लेयर्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी विदाउट प्लास्टर केवल ब्रिक मेसनरी की वॉल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने थिकनेस दे दिया 4.5 इंचेस और इसके प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हो ये हमारे वॉल का सेक्शन है। अब देखिए जैसे प्लास्टर भी ऐड करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर लेते दो बार इंसर्ट किया। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो लेयर है यानी ब्रिक हो जाएगी मिड में, यहाँ से अप कर लो और इसके मान लीजिए आधे इंच यानी 0.5 इंचेस का प्लास्टर इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ, ठीक। यहाँ पे आ गया प्लास्टर और इसका मटेरियल हम ले लेते कंक्रीट लाइट वेट। यहाँ से जाते हैं मटेरियल पे कंक्रीट लाइट वेट, इधर भी और इधर भी गए हमने, यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट कर लिया कंक्रीट लाइट वेट, डन। तो जैसे आप लगाओगे तो बीच में ब्रिक है आपका, इधर भी प्लास्टर है, इधर भी प्लास्टर है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लास्टर के साथ भी बनाएंगे। तो हम प्लास्टर के साथ अभी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ट्रेस करते हुए बनाना है, क्योंकि और वॉल में तो प्लास्टर के साथ थिकनेस है ही नहीं। तो हम इसको फिलहाल कर लेते हैं डिलीट, हमने इसको यहाँ से कर दिया डिलीट, हमने इसकी इस लेयर को भी कर दिया डिलीट, ओके। तो यहाँ पे हमारी इनर वॉल 4.5 इंचेस की बनी। इसके बाद यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे तो देखो कॉलम छोड़ के, जहां जहां कॉलम प्लेस है अगर आप प्लान में, तो कॉलम छोड़ के बनाइएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया था, लेकिन वॉल कहाँ से बन रही है, सेंटर लाइन से, तो सेंटर लाइन या तो बनाओ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे हमें कॉर्नर टू कॉर्नर चाहिए, तो इसमें लिख लीजिएगा सेलेक्ट इनर वॉल 4.5 इंचेस और लोकेशन लाइन हम ले लेंगे यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर, यानी वॉल के एक्सटीरियर फेस या एक्सटीरियर कॉर्नर से,
ठीक है, सेलेक्ट वॉल, देन यहाँ से लोकेशन लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, और यहाँ पे जो इसकी हाइट दिखा रहा है अनकनेक्टेड 20 फीट, यानी अभी हम बनाएंगे तो ये 20 फीट की वॉल बनेगी। यहाँ से अनकनेक्टेड से हम कहाँ तक ले लेंगे, वॉल हमारी ग्राउंड लेवल से बन रही है और कहाँ तक जाएगी, फर्स्ट फ्लोर तक। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने बनाया और यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी वॉल बन गई, लेकिन दिखेगी तब जब हम इसको यहाँ बॉटम से रियलिस्टिक कर देते हैं। जैसे हमने रियलिस्टिक किया तो यहाँ पे आपकी वॉल आ गई, ठीक है। आप 3D व्यू में जाके देखेंगे तो आपकी वॉल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपका वॉल बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमारा ये वॉल बनेगा, ये वॉल कहाँ कौन से लेवल पे बनेगा, प्लिंथ से लेके फर्स्ट फ्लोर तक, है ना। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसी भी वॉल को और यहाँ से इसका लेवल हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं कि मुझे प्लिंथ से फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, बन जाएगा। इस तरीके से आपकी सारी वॉल्स बन जाएंगी, बना लोगे। तो जिस भी लेवल पे आपको जाना है, हम प्लिंथ लेवल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल पे प्लान नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और ये जो प्लान है, प्लान को सबसे पहले सेट कर लेंगे प्लिंथ पर। यहाँ से जाओ आप प्लिंथ लेवल पे, जैसे ही सेट कर लोगे इसका लेवल, तो ये प्लिंथ लेवल पे जाने पर आपको प्लान दिखने लगेगा। तो हम यहाँ से प्लान ऐसे बना सकते हैं, बन जाएगा। तो इस तरीके से हम वॉल अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे और बनाना शुरू कर देंगे, बन जाएगा। इजी है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसको, जो हमारा प्लान है इसको हम ग्राउंड लेवल पे ही सेट कर लें, है ना। और यहाँ पे चलते हैं ग्राउंड लेवल। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लिंथ वाली वॉल बनानी, क्योंकि बीम आपके रेविट स्ट्रक्चर में आता है। तो हम प्लिंथ बीम की जगह यहाँ पे प्लिंथ वॉल बना लेंगे, ठीक है। कितने इंच की, मान लीजिए 12 इंच, यानी 1 फुट की चौड़ी वॉल बना लेंगे बेस में, ठीक। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अगेन एक वॉल क्रिएट कर लेंगे, एडिट टाइप पे जाते हैं, डुप्लीकेट हमने बना दिया यहाँ पे प्लिंथ वॉल, ठीक है। डुप्लीकेट बनाया है और इसका साइज हमने कितना दे दिया, मान लीजिए 1 फुट 12 इंच हो जाएगा। और इसका मटेरियल हम ले लेते हैं कंक्रीट, क्योंकि ब्रिक मशीन ने नहीं दिखाया, बीम दिखानी है हमें। हालांकि बीम अभी आगे जब स्ट्रक्चर का पार्ट आपका आएगा तो वहां बता देंगे कि इसकी जगह बीम कैसे बना सकते हैं। तो हमने कंक्रीट लाइट वेट लिया ताकि वो जो सेक्शन है वो हमारा बीम जैसा दिखाई दे। हमने ऐसे बनाया प्लिंथ वॉल। अब इस प्लिंथ वॉल को फिनिश फेस एक्सटीरियर लिया और हम यहाँ पे किनारे किनारे प्लिंथ वॉल बना लेंगे, ऐसे करके। कहाँ से बनेगा, ग्राउंड से लेके यहाँ तक, ऐसे बना दिया आपने। कॉर्नर से कॉर्नर पे जाके ऐसे आप क्लिक, बन जाएगा। बनने के बाद इसको सेलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा हम इसको घसीट सकते हैं नीचे की तरफ, या इसको मूव करा यहाँ से उठा के यहाँ तक आ गया। अब ये जो वॉल है हमारा, ऐसे टाइप करते हैं, सेम प्रॉपर्टी सिलेक्शन, सारी वॉल सेलेक्ट करेंगे, मैंने ऐसे बताया भी था कि सेम प्रॉपर्टी की चीजें एक साथ सेलेक्ट करनी। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन प्रेस SA, जैसे टाइप करोगे तो सेम प्रॉपर्टी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, सेम प्रॉपर्टी सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो प्लिंथ वॉल कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ तक, यही तो होगा। तो जैसे हम इसे सेट कर लेंगे और इस व्यू में जाके देखोगे तो ये हमारी प्लिंथ वॉल आ गई। इसके ऊपर आपकी वॉल बनेगी, प्लिंथ वॉल हो गया। तो अब प्लिंथ वॉल तो बन गया ग्राउंड लेवल पे। अब आपको कॉलम भी शो करने थे, तो अगर हम इस वॉल को ना बनाकर, प्लिंथ वॉल बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि क्यों बनाएंगे। अब बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बनाते हैं पूरा प्लान, इतना समझ में आया। तो आपको 2 वॉल बनानी, एक बनानी है इनर वॉल, एक बनानी है आपको प्लिंथ वॉल, ठीक। और अब यहाँ से लिख लीजिए कॉलम,
तो प्लिंथ वॉल, कॉलम और ब्रिक मेसनरी आपको रेडी करनी है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट कॉलम, और कॉलम में पहला लिखिए कॉलम आर्किटेक्चरल, फिर इसमें टाइप ऑफ वॉल भी आगे चल के देखेंगे। हम आपको बिल्कुल जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है उस तरीके से, खाली फाउंडेशन छोड़कर बाकी सब बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको कॉलम में जाना है, देन यहाँ से कॉलम आर्किटेक्चरल लेना है, देन अगेन गो टू एडिट टाइप। देखो इसमें कॉलम का साइज कितना दे रखा है, 24 बाय 24 इंचेस। हमें कॉलम कितने साइज का चाहिए अपने प्लान में, 9 बाई 9 का, 9 बाई 9 इंचेस। तो एडिट टाइप पे जाएंगे, फिर से डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया कॉलम कितना 9 बाई 9 का, ओके किया। और यहाँ पे इसकी डेप्थ और विड्थ आप दे दोगे कितना, 9 इंच का डेप्थ, 9 इंच का विड्थ। मटेरियल कंक्रीट ही ले लो, आप प्रीकास्ट ले सकते हो, ओके ओके आ गया। और कॉलम कहीं ऐसे बाहर रख लो। तो कॉलम आपका कहाँ से बनेगा, ये बनेगा कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, क्योंकि फाउंडेशन में नहीं दिखा रहे, तो ग्राउंड लेवल से जितने भी लेवल तक जाना चाहिए वहां तक बना लेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे कहाँ तक, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक आपने ऐसे हाइट दे दी कि इसका बेस लेवल, सेलेक्ट कॉलम, बेस लेवल ग्राउंड, टॉप लेवल थर्ड फ्लोर। अब आपको केवल मूव कराना है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करा लीजिए। मूव किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करके इसको इस कॉर्नर पे रख दिया, ये आ गया। अब इसी कॉलम को सेलेक्ट करो और कॉपी करते जाओ, कॉपी, मल्टीपल टिक है, यहाँ से उठाया हमने, एक कॉलम आ जाएगा यहाँ, फिर आपका एक कॉलम आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब इन्हीं सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लो ऐसे टाइप करके, जल्दी जल्दी काम कैसे करते। फिर से हमने कॉपी किया क्योंकि सारे कॉलम लीनियर हैं, फिर यहाँ से हमने उठाया और इस पे रख देंगे ऐसे, फिर हमने उठाया इस पे रख देंगे ऐसे, ठीक। फिर हम ऐसे उठाते हैं, फिर इस पे हम रख देंगे ऐसे, फिर हम ऐसे उठाते हैं, फिर इस पे हम रख देंगे ऐसे। तो चेक कर लेंगे कहाँ पे हमारा कॉलम डिस्प्लेस है, कहीं भी है, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल सही जगह कॉलम प्लेस हो। आप 3D व्यू में जाके देखेंगे और सेव करते चलो प्रोजेक्ट, तो जैसे हमने कर दिया प्रोजेक्ट 1, कहीं पर भी सेव कर लो डॉक्यूमेंट, और 3D व्यू में जाएंगे तो इस तरीके से कॉलम बन गया, सारे कॉलम खड़े हो गए। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चलते हैं, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक प्लिंथ वॉल बना दीजिए। तो यहाँ से हमने वहाँ पे वॉल पे जाते हैं, प्लिंथ वॉल लिया। अब आपको कॉलम छोड़ छोड़ के बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमने वॉल लिया और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। ये वॉल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड से प्लिंथ तक, प्लिंथ तक, प्लिंथ वॉल ही तो बना रहे हैं। फिर हमने वॉल लिया और यहाँ से सेट कर लिया ग्राउंड से प्लिंथ तक। इस पे क्लिक करो, अगर आपकी वॉल ऐसे बाहर आ रही तो स्पेस बार प्रेस करेंगे, फ्लिप हो जाएगी, यहाँ तक बन गया। फिर आपने इस पे क्लिक किया, इस पे, फिर आप यहाँ से कहाँ तक बना देंगे, यहाँ तक बना देंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक बना देंगे, यहाँ तक बना देंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बना देंगे। फिर इधर से क्लिक कर लीजिए ऐसे, ये तो गेट हो जाएगा ये भी, लेकिन प्लेन तो बनेगा ही, है ना, ये बन जाएगा। फिर हमने इधर क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर आपने क्लिक कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, फिर हम यहाँ से चारों हमने प्लिंथ बना दिया। इसके बाद अब जो प्लिंथ का बीम पड़ता है, यानी हर एक वॉल के नीचे भी तो प्लिंथ बीम पड़ेगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस सबके नीचे बनाते जाओ, वॉल सेलेक्ट किया और हम इस पे क्लिक करते हैं, ऐसे बीम आ जाएगा, है ना। फिर ये ऐसे बीम आ जाएगा, आया। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये प्रोफेशनल तरीका है कि आप इस तरीके से प्रॉपर मॉडल बना सकते हैं। ऐसे बीम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इधर से ही बना लो भाई, यहाँ भी आएगा बीम,
ये तो आएगा ही, क्योंकि जो वॉल बनेगी किसके ऊपर बनेगी, प्लिंथ के ऊपर ही तो बनेगी। ऐसे बीम बना दिया हमने, फिर ये बन जाएगा इधर, स्पेस बार प्रेस करो ऐसे करके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे आ गया। इधर बना लो, यहाँ पे क्लिक किया और इधर से बनाओ, स्पेस बार प्रेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, इजी ऑप्शन। अगर ऑटोकैड कायदे से बनाया होगा तो समझ तो गए हो। यहाँ भी प्लिंथ बनेगा, और कहाँ बनेगा, इधर भी बनेगा क्योंकि यहाँ भी वॉल है। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये भी बनेगा ऐसे। फिर आपका कहाँ बनेगा, ये टॉयलेट वाले में भी बनेगा प्लिंथ बीम ऐसे। और इधर क्लिक करो, स्पेस बार प्रेस किया ऐसे, यही बीम इधर आ जाएगा, क्लिक करोगे ऐसे। कोशिश करना कि ओवरलैप ना हो। इधर बना लेते हैं ऐसे, ये वॉल की शॉप के लिए। फिर इधर वाली प्लिंथ बीम बना लो ऐसे करके। तो चाहे इधर बना दो चाहे उधर बना दो, है ना। इसको हम क्या करते हैं, मूव करा देते हैं, यहाँ से उठाएंगे इधर रखेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हल्का सा एरो से ऐसे से बन जाएगा, है ना। तो ये जब 3D व्यू में हम देखेंगे तो हमारे पास सारी की सारी प्लिंथ बीम रेडी। ऐसे तो बनता है साइड पे। अब आपको क्या करना है, इसी प्लान को ऊपर कर लेते हैं, इसकी बिल्डिंग का फ्लोर प्लान बनाना। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए प्लान, इसको कहाँ रख ले हम, प्लिंथ पर, तभी तो बनेगा ब्रिक मैसनरी। देन अब यहाँ से चले जाएंगे गो टू प्लिंथ लेवल, यहाँ से कर लीजिए भाई, आपको दिख रहा है ना प्लान। अब आपको यहाँ पे बना लेना है वॉल। तो कौन सी वॉल बनेगी, अपनी वॉल बनेगी यहाँ पे आर्किटेक्चरल। कौन सी, इनर वॉल। इनर वॉल सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। अब बनाते जाओ कॉलम से कॉलम, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा ऐसे बनाना है, ठीक। तो जब आप पूरी बिल्डिंग का वॉल ऐसे बना लोगे, क्योंकि कनेक्ट नहीं करना, वॉल आपकी कॉलम से ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सब आपके शटर लगे, तो शटर अभी बाद में लगाएंगे। यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, यहाँ भी हमने ऐसे बना दिया, ये बीच में वॉल आ जाएगी आपके ऐसे, यहाँ पे प्लिंथ, ठीक है। ये सब ये जितने जिगजैग बने हुए हैं ये सब शटर है, हैं? अरे तो शटर लगाएंगे ना, शटर लगाया जाएगा वॉल में, एज अ डोर लगता है। यहाँ पे चलेंगे, ये बन गया, बन गई वॉल। इस तरह से बन जाएगा ना प्रॉपर, सही लग रहा है कि प्लिंथ वॉल यानी प्लिंथ बीम के ऊपर आपका इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो ये कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो जहां जहां पे इस तरह से छूटेगा तो एक्सटेंड कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको इसका फर्स्ट फ्लोर बनाना है, क्योंकि इतना काम आपको करना है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या करें, इसी प्लान को, यानी चलते हैं हम अपने ग्राउंड या प्लिंथ लेवल पे, इसी प्लान को सेलेक्ट करेंगे, अनपिन कर लेंगे। अनपिन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, उसको इधर मूव करा लेते हैं। यानी मूव कराया कहाँ से, यहाँ से उठाया और इसको रख दिया इधर, ठीक। इधर बनाने के बाद इसी प्लान को कर लेंगे हम सेलेक्ट, और ये अब कौन से लेवल पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर। वेरी गुड। अब जाएंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे और इसको फिर से कर लेंगे पिन, सेलेक्ट करके पिन कर लो।
पिन करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। वहां से पूछना पड़ेगा जी। कुछ CCTS करके बताया था जब फूट गए, ठीक है ना। तो जैसे आप ये बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से वॉल ले लेंगे, यहाँ से जाएंगे वॉल आर्किटेक्चरल और इनर वॉल ही रहेगा। अब इसका लेवल कहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक। तो जब हम यहाँ पे अब वॉल बनाएंगे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे आपकी वॉल ऐसे बन जाएगी। नई बात समझ में। तो 3D व्यू में जाएंगे और इस तरीके से आपको सारी बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स बना लेने। देख रहे हो ना, प्लान ऊपर होता जा रहा है। तो प्लान का यही यूज होता है कि अगर हमारे पास ऑटोकैड में प्लान है, उसको रेविट में इंपोर्ट करा के हम विद इन डे बिल्कुल कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बन रहा है प्रॉपर 3D, ठीक। इसीलिए रेविट का यूज मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि आपका काम कम समय में और अच्छे लेवल पे करके देता है। इस तरीके से आप बना लोगे, ठीक। तो अभी के सेशन के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, है ना। और इसमें बाद में देखेंगे हम सारी टाइप्स ऑफ वॉल, ठीक। और फिर वॉल बाय फेस क्या है, स्वीप क्या है, रिवील क्या है। नेक्स्ट चलिए बनाइए, है ना। अब जो इसमें कल का सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें देख जरूरी नहीं आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल होता है कि कॉलम से कॉलम यानी बीम के ऊपर ही बनना चाहिए। आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपका जो रूम का प्लेसमेंट है, जो रूम की वॉल बनेगी वो बीम के ऊपर ही रेस्ट करनी है, ठीक है। इसी तरीके से बना लेंगे। चलिए ओके।